जय श्री राम दोस्तों। आज के हम लोग इस सुंदर सा सेशन में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का एक लाजवाब ट्रिक के साथ पढ़ा जाएगा। तो चलिए आज का हम लोग सुंदर सा सेशन स्टार्ट करते हैं। लोग तो रासायनिक अभी आपको पता है, इसमें क्लास 10th का लेसन है, लेकिन आपको ऐसा पढ़ाया जाएगा कि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, जैसे में ग्रुप डी हो गया, रेलवे एनटीपीसी हो गया, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, सभी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनेगा। एक सही में बता रहे हैं कि यूनिक ट्रिक है, आप बस देखते चलिए लोग। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आपको क्या होता है, इसका डिफिनेशन देख लेना है कि जब भी मान लीजिए ए से बी में कन्वर्ट रहा है, किस तरह से रासायनिक परिवर्तन अगर हो रहा है, तो इसमें यार कोई ना कोई अभिक्रिया हो ही रहा होगा। डायरेक्ट ही थोड़ी है खुद फन के जाएगा, कोई ना कोई इसमें परिवर्तन होता है। तो जब परिवर्तन होगा तो अभिक्रिया होगा, अभिक्रिया होगा तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं लोग। इसमें दो तरह से परिवर्तन होता है, एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। दोनों में क्या अंतर होता है इसका वीडियो बना चुके हैं, तो जाके देख लीजिए लो प्ले लिस्ट में। लेकिन आप लोग से पूछा जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो रासायनिक परिवर्तन जब होगा तो उस दूसरे के बीच में कोई ना कोई अभिक्रियाएं होता है। जैसे मान लिया कोई बच्चा ऐसे थोड़ी पैदा हो जाता है, बच्चा पैदा करने में बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो जितना प्रोसेस होगा वो सब प्रोसेस क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। और ये डिफिनेशन आप पढ़ लेना है खुद से। अब यहाँ देखिएगा तो एग्जाम्पल में हम लोग इसको देखते हैं, जिसमें एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं, सोडियम प्लस क्लोरीन दोनों मिलेगा तो क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड। इस कहिएगा सर जी कैसे आपको पता चला कि सोडियम क्लोराइड ही बनेगा। देखिए इसका अगर फॉर्मूला लिखना होगा तो अभी बता रहे कैसे लिखना है, लेकिन नाम से फॉर्मूला और फॉर्मूला से नाम बनाने के लिए एक स्पेशल ट्रिक डाले हुए हैं, प्लीज इसको देख लीजिए। अब सब कुछ एक ही जहाँ साथ हो जाएगा तो मिलेगा नहीं, अलग अलग वीडियो बन रहे हैं तो यार अलग अलग देखिए लो। और इसके लिए आपको बस करना क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए और कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो नए अगर है लो आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और मिस भी ना हो पाए, रेगुलर देख पाइएगा आप। ये सीधी सी बात है। यहाँ सोडियम का सिंबल क्या होता है, N, और इसकी वैलेंसी कितना होता है, 1। जिसमें जो अगर हजाम की तरह आपको क्या करना है, जिसमें लोग देखते हैं ना कैंची कट चलाते हैं लोग, तो आपको भी कैंची बस चलाना है, आपका काम हो जाएगा। क्लोरीन का वैलेंसी सिंबल क्या होता है, Cl न लिखिए नहीं तो क्या होता है, Cl2 लिखाता है। इसका वैलेंसी कितना होता है, 1 ही होता है। अब देखिए आपको बस इसका जब भी फॉर्मूला बनाना हुआ तो आप आंख बंद करके लिख लीजिएगा, Na और Cl दोनों अगर बराबर है तो लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, फॉर्मूला हो जाएगा NaCl। और अलग अलग रहता है तो इसका इसके पास और इसका इसके पास, इसको नहीं देखा जाता है, वैलेंसी को देखा जाता है। तो वीडियो डाले हुए हैं प्लीज देख लीजिए लो, ताकि आपका ये सब दिक्कत हो रहा जाएगा और कोशिश कीजिए लो रेगुलर देखने के लिए। हाँ यहाँ कहेगा सर जी तो सिंबल मान लिए ऐसे बनता है, ई आपको कैसे पता चला कि सोडियम क्लोराइड बनेगा, बोले यार ऐसे वर्ड में दिया होगा तो आंख बंद करके कुछ न कीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, आपका काम तमाम हो जाएगा। मतलब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिखा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दिया। हाँ लास्ट में आप याद रखिएगा क्या लिखना है, आईडी। इसका लिए भी बताएं किसके लिए क्या लगाना है, आईडी कब लगेगा, एटी कब लगेगा और आईटी कब लगेगा। तो एक बार देख लेना रेडिकल ट्रिक, रेडिकल को याद कैसे करते हैं उसके लिए ऐसे ट्रिक बताए हुए हैं। थोड़ा सा रेगुलर रहिएगा तो फायदा रहेगा। अब देखिए जो रासायनिक अभिक्रिया होता है या रासायनिक समीकरण हो गया, मतलब कि केमिकल इक्वेशन हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया, इसको दो तरह से हम लोग बांट सकते हैं लोग। एक को वर्ड इक्वेशन या वर्ड रिएक्शन कह सकते हैं लोग, और एक को सिंबल रिएक्शन या सिंबल इक्वेशन कह सकते हैं। अब मतलब इसका मतलब क्या हुआ, सीधी सी बात देखिए यहाँ किस में लिखा गया है, सोडियम क्लोराइड वर्ड में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमने इसको कैसे लिखे हुए सिंबल में, तो सेम इस तरह से होगा। सिंबल में लिखा हुआ तो सिंबल का लाएगा, वर्ड में लिखा हुआ तो वर्ड में का लाएगा। अब यहाँ देख इसका थोड़ा सा दिक्कत परेशानी था, वर्ड वाला का बहुत दिक्कत परेशानी था। क्या दिक्कत परेशानी था उस बात को समझते हैं लोग। इसमें आपको पता है यार वर्ड में हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। अब आप ही लोग में कितना लोग हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होंगे, कितना लोग इंग्लिश मीडियम का होंगे, कितना उर्दू वाला होंगे तो गाली देकर चले गए होंगे कि सर एक है इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, हिंदी में पढ़ा रहे हैं, उर्दू में पढ़ा ही नहीं रहे। यानी कि जहां देखिए जो लैंग्वेज हमारा होता है, पर्सनल जो लैंग्वेज होता है, ये क्या होता है स्थान के साथ बदलता है। मतलब कि देश होगा तो वहां एक अलग तरीके से बदल जाएगा। ये तो आपको यहाँ मतलब क्या होता है एक ही जगह पे बदल जाता है। जिसमें आप ही के पास घर के आसपास कुछ लड़का सीबीएसई से पढ़ता है, कुछ बिहार बोर्ड से पढ़ता है, कुछ हिंदी मीडियम में पढ़ता है तो कुछ उर्दू मीडियम में पढ़ता है। यानी कि एक ही जगह पे बदल सकता है, कंट्री वाइज बदल सकता है, राज्य वाइज बदल सकता है। मतलब इसका कोई ठीक है ठिकाना नहीं है, गिरगिटों से सीधा ही अपना रंग बदल देता है।
तो यहाँ से साइंटिस्ट लोगों का बहुत दिक्कत परेशानी हो रहा था। तो क्या किया लो, वर्ड को गोली मार दिया लो और सिंबल का लेके आ गया लो। कहेगा सर जी इसमें दिक्कत परेशानी क्यों नहीं है? अब आप कैसे भी किसी भाषा में सोडियम का सिंबल लिखे नहीं, अरे नहीं लिखेगा, क्योंकि आपको याद करा दिया गया है कि भाई सोडियम का अगर सिंबल लिखना है किसी भी भाषा में आप लिखे, उर्दू हो, फारसी हो, हिंदी हो, इंग्लिश, संस्कृत, कुछ भी हो, तो आपको Na लिखना ही है। क्लोरीन का आपको कभी भी सिंबल लिखना है तो Cl लिखना है, लेकिन जब रिएक्शन में आप लिखे तो Cl2 ही लिखना है। मतलब इस तरह से बुझिए कि जबरदस्ती आपको रटा दिया गया है। यही करना है, जिसमें होता ही है, जिसमें क्या होता है, कुछ किसी मान लीजिए आप ही को पढ़ना पसंद नहीं है, बाबूजी कहते हैं कि ना पढ़वे तो चल भैंस चरा, तो सोचते हैं चलो भैंस चराने से तो अच्छा है कि पढ़ लेते हैं। मतलब कुछ ऐसा काम होता है कि नहीं भी करने का मन करता है तो जबरदस्ती कर लेते हैं लोग। तो उसी तरह से यहाँ है कि यहाँ तो आप अपने मर्जी से बदल सकते हैं, लेकिन इसमें आपका मर्जी नहीं चलेगा। इसमें मुझे कि साइंटिस्ट लोग का जबरदस्ती है कि नहीं, आपको सोडियम का सिंबल हमेशा Na ही लिखना है। तो इसी दिक्कत परेशानी को दूर करने के लिए रासायनिक समीकरण को लाया गया है। ये रासायनिक समीकरण का बुक में अलग अलग तरह से परिभाषा देता है, एक सटीक और अच्छा परिभाषा आपको लिखाया गया है ताकि आपको कहीं भी गलत ना हो। परिभाषा क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब दिक्कत परेशानी दूर करने के लिए जो चीज को लाया गया उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैं इसको डिफिनेशन में लिया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन रिएक्शन को सिंबल में अगर दर्शा देंगे तो उसी को लोग केमिकल इक्वेशन के नाम जानते हैं। इसको और भी एक तरह से लिख सकते हैं मैथमेटिकली, जिसमें हमको पता है कि ससुरा A+B बराबर क्या बनता है C+D। ये सब किसका काम है, मैथ का काम है कि कुछ कुछ दे दो कुछ बन जाएगा। तो ऐसा मतलब प्लस माइनस किस में लिखते हैं, तो यार नहीं समझ में आया, x + y = 5, x + 2y + 3z = 3, ऐसा मतलब ऐसे किस में लिखते हैं लोग, गणित में ही लिखते हैं लोग, मैथ में लिखते हैं लोग। यानी कि इसी तरह से हम लोग केमिस्ट्री को भी और लिख दिया जाए, मतलब मैथमेटिक्स के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया जाए किसी भी केमिकल रिएक्शन को, तो उसी को लोग क्या कहते हैं, लोग केमिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं लोग। रासायनिक अभिक्रिया के संकेतिक जो निरूपण होता है उसको रासायनिक समीकरण कहेंगे लोग, या फिर उसको क्या करना है, रासायनिक समीकरण के जो गणितीय निरूपण होता है उसको हम लोग रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं लोग। क्लियर है? एग्जाम्पल में देखिए, सोडियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इस सूत्र मिलेगा तो क्या बनाता है, सोडियम ऑक्साइड। नाम में तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेंगे लोग, लेकिन फॉर्मूला में सूत्र धोखा देगा। यहाँ Na आएगा, यहाँ क्या आएगा O2 आएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, तो और कुछ आपको नहीं आता है तो बस ऐसे लिख लीजिए लो Na और O तो आएगा ही कन्फर्म है, क्योंकि यहाँ जो है यहाँ रहेगा, इसका गारंटी है। लेकिन होता क्या है अनु, अब इसका वैलेंसी आपको याद करना जरूरी है, और इसके लिए रेडिकल हम बनाकर बोल ही रहे, डाल चुके हैं, जाके देखिएगा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ पे आप देखिएगा सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है। तो आप क्या कीजिएगा, जो इसका वैलेंसी है इसके पैर में लिख दीजिएगा, और जो इसका वैलेंसी होता है इस सूत्र का पैर में लिख देना है। यानी कि आप 1 होता है तो उसको आपको पता है कि नहीं लिखते हैं, फॉर्मूला क्या हो गया Na2। तो अब यहाँ से क्या हुआ, NaO2 के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना दिया, Na2O। एक और हम लोग देखते हैं लोग, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का क्या लिखेंगे सर जी, H2 लिखेंगे। ऑक्सीजन का सर जी क्या लिखेंगे, O2। वाटर का फॉर्मूला आप देखिए, H का 1 होता है और O का 2 होता है, फिर यहाँ भी क्या बनेगा H2। ये तो आपको फॉर्मूला ऐसे याद भी था, तो थोड़ा सा आपको ट्रिकली बता रहे कैसे करना है। इसका इसके पैर में डालना है और इसका इसके पैर में डालना है। और यहाँ आपको कुछ लोगों को दिक्कत हो रहा है सर किसको 2 के फॉर्म में लिखेंगे, ये हमको कैसे पता चलेगा, तो इससे सिर्फ पता तो नहीं चलेगा, इसको याद आपको करना होगा। H कभी भी दिखाई देगा तो H2 उसको लिखना है, N दिखाई दे तो N2 लिखना है, O दिखाई दे तो O2 लिखना है। मतलब हाइड्रोजन है तो H2 लिखेंगे, ऑक्सीजन है तो O2 लिखेंगे, नाइट्रोजन होगा तो N2 लिखेंगे, फ्लोरीन होगा तो F2 लिखेंगे, क्लोरीन के लिए Cl2 लिखेंगे, ब्रोमीन होगा तो Br2 लिखेंगे, आयोडीन होगा तो I2 लिखेंगे। इतना याद कर लिए तो आपका राम कहानी पार हो जाएगी। ठीक है, आइए हम लोग अब आगे देखते हैं। लोग देखिए, मेथड टू राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, मतलब केमिकल इक्वेशन को लिखने का क्या रूल बनाया गया है, किसी को कहीं लिख देंगे, जिसमें एरो को सर जी अपने मन से जब मन करेगा सूत्र कैसे बना देंगे, जब मन करेगा सूत्र कैसे बना देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। इसका कुछ रूल बना दिया है, कुछ नियम बना दिया गया कि सभी लोग लिखे तो एक तरह से लिखे ताकि सर जी लोग को चेक करने में दिक्कत परेशानी कम उठाना पड़े। ठीक है, और कोई समझ ले कि कौन दे रहा है। जिसमें मान लीजिए इसका कोई रूल नहीं रहता कि इधर सीधा चाहे इधर सीधा, तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन किस में बदल रहा है, कौन रिएक्टेंट है, कौन प्रोडक्ट है। और रिएक्टेंट प्रोडक्ट आपको नहीं पता है तो मतलब कौन कहाँ जा रहा है, कौन घट रहा है, कौन बढ़ रहा है।
और आपको मान लिया यहाँ थाली में खाना दे दिया जाए, आप ऊपर से खा रहे हैं, नीचे से निकालते जा रहे हैं, दोनों काम साथ साथ कर रहे हैं, तो मम्मी तो बेचारी यह सोच के परेशान हो जाएगी कि ससुर खा रहा है कि निकाल रहा है। तो इस तरह से यहाँ भी इस दिक्कत परेशानी को बदलने के लिए यहाँ पे कुछ नियम को लाया गया है। तो नियम कह रहे सबसे पहले क्या किया है, जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, जो भी चीज केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है उसको हम लोग रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं लोग, और जो केमिकल रिएक्शन में बनता है उसको हम लोग प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं लोग। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसको अभिकारक, और जो पदार्थ बनता है उसको प्रतिफल कहते हैं लोग। अब इसका नियम कहता है कि जो रिएक्टेंट है मतलब जो भाग लेगा उसको हमेशा क्या करना है, रिएक्टेंट मतलब कि लेफ्ट साइड ही लिखना है। जो तीर बनाया जाएगा, जो तीर राम जी चलाएंगे उसको हमेशा रिएक्टेंट को पीछे लिखना है, और जब तीर जिसके साथ लगता है उसको हमेशा क्या होगा, वो हमेशा आगे आएगा, मतलब प्रोडक्ट हमेशा आगे रहेगा। अब यहाँ पे देखिए ससुर अब ये हो जाए कि एक से अधिक रिएक्टेंट आ जाए, जिसमें यहाँ H2 प्लस O2 था, तो एक से अधिक और रिएक्टेंट होगा तो उसके बीच में प्लस का साइन यूज करेंगे। एक से अधिक प्रोडक्ट होगा तो उसके बीच में प्लस का साइन यूज करेंगे लोग, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एरो का यूज करते हैं, और एरो R से P की ओर जाएगा। कहिए सर जी हम लोग कैसे पता चलेगा कौन रिएक्टेंट है कौन प्रोडक्ट है? क्या हमेशा रिएक्टेंट लेफ्ट साइड होता है, प्रोडक्ट राइट साइड होता है? यह तो रूल है, लेकिन आपको ट्रिक बता देते हैं। तीर देख लीजिएगा, तीर के अगर जो सिर पर होगा उसको प्रोडक्ट करना है, और इसका जो पूंछ पकड़ के होगा उसको रिएक्टेंट करना है। मतलब इसके जो पूंछ के साथ में होगा रिएक्टेंट होगा, जो इसके सर पे होगा उसको प्रोडक्ट है। जिसमें इसके लिए यह होता है ना, यह ट्रिक याद रखिए तो कोई भी बन जाएगा। जिसमें ऐसे आपको एग्जाम्पल बताए, N2 हो गया प्लस H2 हो गया, यहाँ पे ए से आपको साइन देता है। अभी तो आप आगे जाइएगा तो आपको पता चलेगा इस साइन किसका होता है, इक्विलिब्रियम साइन कहते हैं। तो अब यहाँ कहा जाएगा कि बताइए भाई रिएक्टेंट कौन है प्रोडक्ट कौन है। तो हमारा ट्रिक जिसको पता है वो तो बता सकता है रिएक्टेंट कौन है प्रोडक्ट कौन है, नहीं पता होगा वो ससुरा फंस जाएगा। बस रिएक्टेंट के लिए क्या करना है, और इस चीज को हम लोग पकड़ के पूछते हैं कि रिएक्टेंट कौन है प्रोडक्ट कौन है। मतलब डायरेक्ट ऐसे देकर पूछ रहे कि रिएक्टेंट कौन है प्रोडक्ट कौन है, तो दोनों रिएक्टेंट होगा दोनों प्रोडक्ट होगा। लेकिन तीर को पकड़ के अगर पूछा जाए, इस तीर से पकड़ा जाएगा तो इसका पूंछ कौन है, यह दोनों है, तो यह दोनों किससे काम करेगा, रिएक्टेंट का, और यह किससे काम करेगा, प्रोडक्ट का। और इस तीर को पकड़ के पूछा जाएगा तो इसका पूंछ कौन हो गया, यह रिएक्टेंट कहलाएगा और यह प्रोडक्ट कहलाएगा। तो एक ही चीज रिएक्टेंट भी हो सकता है प्रोडक्ट भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वह कौन घट रहा है कौन बढ़ रहा है। और यहाँ से अब घट रहा है बढ़ रहा है घट रहा है बढ़ रहा है बार बार बोल रहा है, आपको कहीं दिक्कत परेशानी हो रहा होगा। मतलब ऐसे आप याद रखिए कि रिएक्टेंट टाइम के साथ घटता है, प्रोडक्ट टाइम के साथ बढ़ता है। सर जी कुछ पाला नहीं पड़ा, पाले अभी पड़ जाएगा। जिसमें करना क्या है, मान लिया हम लोग का सेपरेट, ऐसे मम्मी आपको थाली में खाना देती, रोटी मान ली अच्छा कैसे आपको 10-20 को रोटी मिल गया, आप ऐसे खुद सोचिए आप खाइएगा तो आप और थाली क्या कहलाएगा, रोटी क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट कहलाएगा। लेकिन जब खाइएगा तो क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, कैसरी दोनों होगा, लेकिन उसका स्थान अलग अलग होगा। क्या होगा, थाली में से तो सबसे रोटी घटेगा, लेकिन पेटों में तो आपका बढ़ेगा ना जी, पेटों में जाके वहां क्या होगा, जमा होगा। तो कहीं भी अभी क्रिया होता है तो दोनों काम साथ साथ होता है, घटता भी है बढ़ता है। एक जगह पे घटता है और एक जगह पे बढ़ता है, तो जहां घटता है उसको रिएक्टेंट कहेंगे, जहां बढ़ेगा उसी को प्रोडक्ट कहते हैं। क्योंकि वो तो पहले से जो मिलेगा आपको, वो जब मान लिया क्या होगा, पीछे से आगे जाएगा, क्योंकि जैसे जा रहा है ना जी, तो कुछ तो इधर घट ही रहा है और इधर क्या होगा, टाइम के साथ बढ़ता है। तो याद रखिएगा रिएक्टेंट टाइम के साथ घटता है और प्रोडक्ट टाइम के साथ बढ़ता है। एक और आपको बताया दे मेथड्स टू क्या होता है, मेकिंग मतलब मोर सिग्निफिकेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब रासायनिक अभिक्रिया को अधिक महत्वपूर्ण आप कैसे बना सकते हैं। इसमें अभी हमने मान लिया ऐसे लिख दिया, H2 हो गया प्लस O2 हो गया, क्या बना लिया सर जी, H2O। तो ऐसे देखिए आपको बहुत सारा चीजें नहीं पता चलेगा। अब यहाँ ही पता नहीं है कि H2 जो है लिक्विड है कि गैस है, O2 जो है लिक्विड है गैस है। अब यहाँ पे कुछ लोग चलाक है ज्यादा, वो लोग कहेंगे सर जी आपको नहीं पता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी को नहीं पता है। हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं लोग कि H2 गैस होता है, O2 गैस होता है और H2O क्या होता है, लिक्विड होता है। लेकिन यार भाई इतना टेंशन किस बात का है, आपको पता है कि पानी बर्फ भी होता है और पानी वेपर भी होता है। तो ये गलती से न सोचिए लोग कि H2 हमेशा गैस होता है, O2 हमेशा गैस होता है। ये भी सॉलिड भी बन सकता है, लिक्विड भी बन सकता है। ये सब टेम्परेचर का खेल है, और जनरली आप लोग देखते हैं लोग गैस के रूप में। तो ये नहीं है कि हम लोग जो देखते हैं वही हमेशा होता है, कोई जरूरी नहीं है। पानी तो सब लोग देखे है तीनों रूप में,
तो इसीलिए इस बात को मतलब कि यहाँ क्या बोला साइंटिस्ट लोग वैज्ञानिक लोग बोला लो कि अगर आप अच्छा से मतलब दिखाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाएगा चलिए भाई बताइए कितना रुपया है, तो कुछ मतलब लोग होगा जिसमें यहाँ 2 लिख देते हैं। तो जो लोग पढ़ा लिखा नहीं होंगे लोग डायरेक्ट कर देंगे 2200 है, लेकिन जो पढ़ा लिखा हुआ लड़का होगा वो 2200 ना बोले क्या बोलेगा 2200। बात तो एक ही बोल रहे हैं लोग, लेकिन बस अंतर क्या है कि एक सही तरीके से बोल रहा है, वैज्ञानिक नियम से बोल रहा है, और एक अपना देहाती लैंग्वेज में बोल रहे हैं लोग। तो इस तरह से यहाँ वैज्ञानिक ने कहा लोग कि अगर आप अपना परिचय देना चाहते हैं कि हम अच्छे से पढ़े लिखे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अधिक सिग्निफिकेंट फिगर मतलब अधिक महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया का कैसे बना सकते हैं। पहला कि उसके अवस्था की जानकारी दे सकते हैं कि क्या क्या रिएक्टेंट है और कौन सी अवस्था में प्रोडक्ट बन रहे हैं। दूसरा उन्होंने यह बताया लोग कि जिसमें मान लीजिए यही रिएक्शन था H2 + O2 था, यहाँ क्या बन गया H2O। तो एक और चीज आप काम कर सकते हैं, इसके अवस्था के साथ साथ इसके एनर्जी का भी परिवर्तन बता सकते हैं कि इसमें एनर्जी निकल रहा है कि लग रहा है। तो मान लीजिए यहाँ 1 किलो जूल हमने लिख दिया पर मोल। पर मोल का मतलब यह होता है कि एक एक मोल अगर हम लोग लेते हैं लो तो इसमें 1 किलो जूल अब एनर्जी लग रहा है कि निकल रहा है, आपको इसमें दिक्कत होता है। यहाँ तो कुछ स्टार आदमी है लो तो कह लो सर जी इसमें क्या दिक्कत है, यहाँ जोड़ रहे हैं नहीं कि प्लस है तो लग रहा है, और माइनस होता है तो निकल रहा है, यहाँ धोखा होता है। इसको प्यार से इधर बुला के लाइएगा, उसके बाद चेक कीजिएगा। तो इधर जो प्लस में इधर आएगा तो माइनस, मतलब कोई भी डिसीजन लेना है अभिकारक के साथ रिएक्टेंट के साथ लेना है। तो जो चीज आपको पता है कि प्रोडक्ट में प्लस है वो रिएक्टेंट में आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ क्या होगा, प्लस इधर होता है तो इसका मतलब यहाँ निकलना होता है। और यहाँ पे एक ट्रिक बताते हैं, कभी भी 2 या 2 से अधिक चीज को जोड़िएगा तो हमेशा एनर्जी निकलता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको बताते हैं, फेविक्विक आपने अपने लाइफ में देखा होगा। जब फेविक्विक को किसी भी चीज पे गिराते हैं तो वो गर्म होता है, और गर्म होकर उसमें से एनर्जी कुछ बाहर निकलता है। तो किसी भी चीज को आप जोड़ते हैं तो उसमें से एनर्जी ऊर्जा बाहर निकलता है, इस बात को याद रखिएगा। तो आप मतलब साइंटिस्ट ने भी बताया लो कि आप इसका अवस्था का भी परिवर्तन बता सकते हैं, आपको अच्छा से अपना परिचय देना है तो। और भी वैज्ञानिक लोग बताया लो कि ये भी आप बता सकते हैं कि इस रिएक्शन में हीट लग रहा है कि निकल रहा है, जिसमें CaCO3 हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ डेल्टा साइन बनाते हैं लोग, इससे क्या पता चलता है कि इसमें हीट लग रहा है। और भी उन्होंने बताया लोग जिसमें ये भी आप बता सकते हैं कि इसका कलर कौन सा हो रहा है, गैस है तो निकलेगा, प्रेसिपिटेट बने, जैसे मान लीजिए अब आपको ऐसे दे दिया जाए HNO3 AgNO3 + HCl, ये जैसे ही बनेगा तो क्या बनेगा AgCl + HNO3। तो यहाँ उन्होंने बताया कि यहाँ PPT बन रहा है तो उसको भी बता दीजिए, और यहाँ जो कलर बन रहा है उसको भी जानकारी दे दीजिए। तो इस तरह से साइंटिस्ट वैज्ञानिक लोगों के नियम के अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को अधिक उपयोगी बना सकते हैं। उसके अवस्था की जानकारी देके, उसमें ऊष्मा के परिवर्तन को जानकारी देके, उसमें हीट लग रहा है कि निकल रहा है उसकी जानकारी देके, उसमें कौन सा कलर बन रहा है, कब अवक्षेप बन रहा है। पीपीटी का मतलब क्या होता है, अवक्षेप, मतलब अवक्षेप बन रहा है, पीपीटी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इस बातों को जानकारी देकर हम लोग अधिक उपयोगी बना सकते हैं। क्लियर है। देखिए अब हम लोग आज का लास्ट टॉपिक यही है, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरणों को के प्रकार, मतलब कि रासायनिक समीकरणों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो रासायनिक समीकरणों को 2 भागों में बांटा गया है, बैलेंस और अनबैलेंस, संतुलित और असंतुलित। बैलेंस में क्या करना है, जिसमें मान लीजिए कोई भी देख लें, परिभाषा तो पढ़िएगा लो, समझ में आ जाएगा, एकदम आसान भाषा में लिखे हुए, कोई बुक का लैंग्वेज नहीं होता है, एकदम अपना लैंग्वेज बनाते हैं। और ये सेम तत्व को सेम तत्व से कंपेयर करना है, जिसमें यहाँ कार्बन है तो कार्बन से कंपेयर कीजिए, ये कार्बन है तो ये कार्बन हो गया, 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन है, मतलब दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, दोनों साइड सेम तत्व सेम से बराबर होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे लो, बैलेंस। यहाँ देखिए Ca गो है, यहाँ में Ca गो है, 1 कार्बन है, ये कार्बन है, ये 3 ऑक्सीजन, 2 और 1 3 ऑक्सीजन, तभी संतुलित कहलाएगा। 1 फास्फोरस तो 1 फास्फोरस, 5 क्लोरीन तो 3 और 2 5 गो। तो बस याद रखिएगा समान तत्व रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड बराबर होते हैं तो उसको संतुलित। अब यार पता है कि अनबैलेंस मतलब आपको तराजू पे क्या कहते हैं, जब इक्वल ना हो तो अनबैलेंस मतलब बराबर नहीं होगा, यानी कि इधर 2 H है, इधर 2 H है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, इधर सबसे 1 ही ऑक्सीजन है, 2 नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन है, ये अनबैलेंस है, 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, तो और दोनों साइड आपस में बराबर नहीं हुआ तो अनबैलेंस, और बराबर होगा तो बैलेंस होगा। क्लियर है। आपको कुछ होमवर्क भी दे देते हैं, इसको बनाइएगा लो,
और नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में उसका डिस्कस अच्छे से किया हो जाएगा। और वीडियो के नीचे कमेंट्स करना है, जो नंबर मतलब नीचे चल रहा है 8757541420, इस पे क्या करना है, जो भी आपका सोल्यूशन होगा, डाउट होगा, मतलब कुछ भी आपको रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, आपका सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाके आप क्लिक कीजिएगा, आपको PDF नोट फ्री में मिल जाएगा और लेना चाहते हैं तो। ओके, थैंक्स।